अपनी सौतेली बेटी की खुशी से लता इतना जलती थी कि वो उसे उसकी शादी के बाद भी भड़काना नहीं छोड़ती, जिसके बाद वो अपनी माँ की फोटो देखकर उससे बात करती है। माँ, क्या लता माँ ठीक कह रही हैं? वैसे मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, पर लता माँ की बात सुनकर मुझे डर लगने लगा है। काश उनकी बातें झूठी हों। और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। गायत्री सारे कपड़े इकट्ठा करके उन्हें धोने के लिए जैसे ही बाथरूम में जाती है। ये कैसी वॉशिंग मशीन है? वॉशिंग मशीन तो ऐसी नहीं होती। लगता है ये अमीरों वाली वॉशिंग मशीन है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? गायत्री ने पहली बार ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देखी थी। गायत्री जैसे तैसे कर उस वॉशिंग मशीन को ऑन करके उसमें कपड़े डाल देती है। 15 मिनट बाद वो वॉशिंग मशीन अपने आप बंद हो जाती है। ये देख। ये वॉशिंग मशीन अपने आप कैसे बंद हो गई? कहीं मैंने इसे खराब तो नहीं कर दिया? ये तो दिखने में इतनी महंगी लग रही है, लगता है माँ जी बहुत मारेंगी। अरे गायत्री बहू, क्या बात कर रही हो खुद से? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। मुझे पहले आपसे पूछ लेना चाहिए था। मैंने आपकी महंगी वॉशिंग मशीन खराब कर दी। देखिए ना, चलते चलते अपने आप बंद हो गई। अरे बहू शांत हो जाओ, ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जो हर 15 मिनट में रुक जाती है। अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें। कौशल्या जैसी वॉशिंग मशीन का बटन दोबारा ऑन करती है तो वॉशिंग मशीन चलने लग जाती है। ये देख गायत्री की सांस में सांस आती है। तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर कितना ज्यादा घबरा जाती हो। अब कपड़े छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ। आज दोनों सास बहू शॉपिंग पर जाएंगे। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। गायत्री हॉल में रखा टेबल साफ कर रही होती है कि तभी गलती से गायत्री का हाथ पानी के गिलास पर जा लगता है, जिसका पानी सीधा केतन के लैपटॉप पर आ जाता है। ओह माय गॉड भाभी, ये क्या? आपने मेरी सारी प्रेजेंटेशन उड़ गई। सॉरी देवर जी, गलती हो गई। पता नहीं ध्यान कहाँ था मेरा। अब मैं क्या करूँ? आपकी सारी मेहनत खराब हो गई। अब क्या होगा? अरे केतन, क्यों परेशान कर रहा है अपनी भाभी को? बहू इसकी बातों पर ध्यान मत दे। इसका लैपटॉप वाटरप्रूफ है, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आप भी ना बच्चों जैसी डर गई। और अगर खराब हो भी जाता तो मैं आपसे कभी इस तरह बात नहीं करता। एक लैपटॉप के लिए मैं अपनी भाभी से इस तरह बात कर सकता हूँ क्या? केतन की बात सुनकर गायत्री को अपने कुछ बीते हुए कल याद आने लगते हैं। माँ, मैंने इस फोन को खराब नहीं किया है। मैंने तो बस इसे उठाकर टेबल पर रखा है ताकि मैं बेड पर चादर बिछा सकूं। नहीं माँ, इसने मेरा फोन खराब किया। ये जलती थी मेरे फोन से क्योंकि इसके पास फोन नहीं है। आप इसे छोड़ना मत। अच्छा हुआ मैंने सारा इल्जाम इस गायत्री पर लगा दिया। अब मैं माँ को क्या बताती कि ये फोन मुझसे पानी में गिरने से खराब हो गया। अब सही है, माँ इसे मारेंगी और मुझे नया फोन भी दिला देंगी। अपने मायके के पलों को याद करते हुए गायत्री की आंखें भर आती हैं। तो वहीं इस बीच गायत्री की सौतेली माँ लता भी उसे कॉल पर भड़काना बंद नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा प्यार दे रही थी।